आज शुरुआत क्लास में धमाकेदार स्वागत अगेन। आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व। तो आप यहाँ पे जो न्यूमेरिकल देख रहे हैं, इस तरीके का जो न्यूमेरिकल है रिसेंटली फेम हुआ था एम्स पीएचडी जैन 2024 में। तो हो सकता है इस बार जेआरएफ में थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ चेंज करके वो क्वेश्चन दे दे, या फिर एम्स में भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन ऊपर नीचे लाइक चेंज करके थोड़ा सा इसी तरीके से फ्रेम हो जाए। तो हम लोग जानेंगे आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफी कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं, तो स्क्यूनेस, कर्टोसिस, टी टेस्ट, जेड टेस्ट वगैरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सो विल बी सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है आज का भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और समझते हैं, अप्लाई करते हैं इन फॉर्मूले को जो हम लोगों ने अब तक जो कॉन्सेप्ट समझे रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टैटिस्टिक्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन। The question over here is, it says, what is the probability that height of the student lies between 150 centimeter and 170 centimeter? Average height is 160 centimeter and standard deviation is 10. तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, एक स्टूडेंट है उसकी हाइट की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो 150 सेंटीमीटर के बीच में आएगी या फिर 170 सेंटीमीटर के बीच में आएगी। एवरेज हाइट उन्होंने दे दी है 160 सेंटीमीटर की है जो, और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 10 है। क्वेश्चन है बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है और डायरेक्ट भी है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें हम लोगों को जो है जेड स्कोर कैलकुलेट करना है। तो जेड स्कोर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एक्स बार की यानी कि मीन की जो वैल्यू है वो दी गई है 160 सेंटीमीटर, और म्यू की अगर हम लोग बात करें तो दो है यहाँ पे। तो म्यू वन है, म्यू वन इज 150 सेंटीमीटर, क्योंकि दो के बीच में प्रोबेबिलिटी निकाली, और म्यू टू जो है वो 170 सेंटीमीटर है। 170 सेंटीमीटर है। तो अलग अलग तरीके से दोनों का जेड स्कोर कैलकुलेट होगा। तो अगर हम लोग निकाले जेड स्कोर 150 सेंटीमीटर यानी कि म्यू वन सैंपल के लिए, तो वो निकल के आ जाएगा 160 सेंटीमीटर माइनस 150 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन इज 10। तो z 150 सेंटीमीटर पे जो वैल्यू आ रही है, z स्कोर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, +1। इफ यू कैलकुलेट दिस, सिमिलरली 170 सेंटीमीटर पे भी अगर हम यानी कि म्यू टू पे भी निकालें तो वो आ जाएगी 160 माइनस 170 डिवाइडेड बाय 10, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो -1 आएगी। तो दोनों की वैल्यू जो है टोटल जो है z स्कोर निकल के आ रहा है -1 से लेके +1 तक के बीच में, ये z स्कोर आया। अगर हम लोग जो है अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखें, तो वी नो दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तरीके से आता है। हमको ये पता है बीच में जो है जीरो से लेके एवरेज जो है, जीरो इज द मीन, जीरो बीच में आ रहा है, और यहाँ पे आता है इस साइड अगर हम देखें सो -1 -2 इधर, और इधर जाएंगे तो -2 -3 इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे आ रहा है +1 +2 +3। तो ये स्कोर निकल के आता है। वी नो दिस इज दी लाइक वेरी द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और जीरो से लेके -1 और +1 का अगर हम डेटा देखें, स्टैटिस्टिकल हम लोगों ने समझा था, स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया गया, तो नॉर्मल जो डेटा आता है तो वो आता है, वी नो दैट फ्रॉम -1 टू +1 डेटा इज 68.2%। ये हम लोगों ने समझा था। इसी तरीके से -2 से लेके +2 तक कितना जाता है, -3 से +3 तक कितना जाता है, वी नो दैट, राइट। So the answer is basically, it's a very direct question, right? So the answer is 68.2% is the answer. फुल डायरेक्ट है क्योंकि हमको वैल्यू z स्कोर की मिल गई है। इफ वी यूज, अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, z स्कोर का जो टेबल है वो भी देख सकते हैं, जो कि फिक्स्ड वैल्यूज दी गई है, तो वो भी अगर हम लोग देख ले, -1 से लेके +1 तक का जो टेबल में जो वैल्यूज दी गई है, तो वो भी निकल के आ जाएगा। इफ यू गो फॉर दिस, वो भी 68.2% ही आने वाला है। तो ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, इजी। अब वो कुछ भी वैल्यू दे दे, यहाँ पे वो 200 सेंटीमीटर दे दे,
या फिर यहाँ पे 340 सेंटीमीटर दे दे, एनीथिंग, और हाइट चेंज कर दे, कुछ और जो है सैंपल दे दे, कुछ भी दे दे। सो वंस यू नो दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली सॉल्व दिस। सो इस तरीके के जो क्वेश्चन है एम्स में भी आ चुके हैं, जेआरएफ में भी, पार्ट सी में भी आ चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, काफी इजी है once if you recall this formula and practice the same. Next, now here we have to, let's read the question first. टी टेस्ट निकालना है। अलग अलग यहाँ पे ग्रीन टी है और ब्लैक टी है, दो अलग अलग डेटा दे दिए गए हैं और ये बताना है कि इन दोनों डेटा में से नंबर ऑफ टाइम्स पीपल, जो अलग अलग लोग हैं, ऑब्वियसली बात है, हम लोग जो अलग अलग तरीके की टी पीते हैं, कुछ ब्लैक टी पीते हैं, कुछ ग्रीन टी पीते हैं, कुछ व्हाइट टी भी पीते हैं। तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है जो लोग हैं या तो ग्रीन टी पी रहे हैं या फिर ब्लैक टी पी रहे हैं इन पर्टिकुलर 5 टाइम इंटरवल्स में। तो डेटा इज गिवन अगेन और टी टेस्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। टी टेस्ट की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। तो टी टेस्ट का फॉर्मूला अगर हम रिकॉल करें तो पेयर्ड और अनपेयर्ड का जो है कॉन्सेप्ट रिकॉल, तो जो वैल्यू निकल के आती है टी टेस्ट की, जो फॉर्मूला होता है आई मीन, तो एक्स बार, x1 का बार माइनस x2 का बार डिवाइडेड बाय S1 विच इज स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर अपॉन n1, इसी तरीके से S2 का होल स्क्वायर अपॉन n2। ये टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है, दो अलग अलग क्योंकि डेटा दी गई है तो ये वाली जो वैल्यूज है, ये वाला जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। अब देखिए किस तरीके से कैलकुलेट S1 और S2 निकालेंगे हम, और n1 और n2 तो हमको मालूम है। लेट्स डू दिस। सो दिस इज लाइक, ये जो डेटा दी गया है दिस इज x1, ये x1 है सारा और ये x2 है। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, x1 बार यानी कि मीन निकालेंगे और इसी तरीके से x2 बार निकालेंगे। तो जब ये निकल जाएगा देन वी विल गो फॉर x1 माइनस x1 का बार, देन उसके बाद कैलकुलेट करेंगे इसका होल स्क्वायर, x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर। सिमिलरली दिस इज x2, सारी जो वैल्यूज है x2 है, तो x2 माइनस x2 बार and then we'll calculate the whole square for the same. So x2 minus x2 का बार का होल स्क्वायर इस तरीके से निकालेंगे। तो x1 अगर हम देखें, x1 बार की अगर हम लोग वैल्यू देखें तो 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज बेसिकली व्हाट, मीन है ये। और x2 ही 3 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5। वंस यू कैलकुलेट दिस, जो वैल्यू निकल के आएगी, तो प्लीज देखिएगा वैल्यू 6.2 आनी चाहिए x1 बार की, और x2 बार अगर हम लोग निकाले तो इट विल कम 5.6। दीज विल बी द वैल्यूज फॉर x1 बार एंड x2। यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा। माइनस जब हम करेंगे तो 4 माइनस 6.2, सिमिलरली 5 माइनस 6.2, 7 minus 6.2, 6 minus 6.2, 9 minus 6.2। Then P minus x2 बार जो है 5.6 है, तो 3 minus 5.6, 8 minus 5.6, 6 minus 5.6, 4 minus 5.6, and lastly it will be like 7 minus 5.6. You go for then the whole square of the same. ये जो भी वैल्यूज आएगी इसका फिर होल स्क्वायर निकाल देंगे। तो ये लेट से ये जो है सम, इसका सम टोटल जो है ए मान लेते हैं। जो भी वैल्यूज यहाँ पे आएगी आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे, प्लीज कैलकुलेट, उसका सबमेशन करने के बाद लेट से ए है। इसी तरीके से x2 माइनस x2 बार का जो होल स्क्वायर है उसका सबमेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी बी निकाल, तो उसको हम मान लेते हैं बी है। इससे ये हमने क्यों किया, क्योंकि इससे हमको मिलने वाला है S1 और S2 स्टैंडर्ड डिविएशन को मिलने वाला। तो S का जो फॉर्मूला है वो होता है समेशन और सम ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो n माइनस 1 जो है यहाँ पे n माइनस 1 इज व्हाट, 5 माइनस 1 4। तो यहां से हमको a मिल जाएगा, b मिल जाएगा। तो दैट मीन्स S1 जो है दिस इज बेसिकली a, नो, a आ रहा है। तो a जो भी आया
ये जो वैल्यू है A डिवाइडेड बाय 4, सिमिलरली S2 इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय 4। इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद डिवाइडेड बाय 4 करना है। और उसके बाद में हम लोग जो है टी टेस्ट के फॉर्मूले में, जो फॉर्मूला यहाँ पे x1 बार जो हमको मिल चुका है यहाँ पे -6.2 है ना ये, और x2 बार जो है वैल्यू है 5.6 डिवाइडेड बाय S1 और S2 हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और N1 और N2 की अगर हम लोग बात करें तो N1 और N2 दोनों ही क्या है 5 है, नंबर ऑफ सैंपल्स तो सेम ही है ना। उस तरीके से ये कैलकुलेट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। इफ वी नो दी फॉर्मूला, अगर हम लोगों को फॉर्मूला पता है तो अब वो कुछ भी दे दे, अगेन डेटा कुछ भी चेंज कर दे, इस बार आप लोग बड़े आराम से ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप लोग टी टेस्ट जो है कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोगों को बताना है अलग अलग जो है अलग अलग डेटा यहाँ पे दे दिए गए हैं 12, 15, 54, 13, 56, 25। सो इसमें हम लोगों को बताना है स्क्यूनेस और कर्टोसिस। इट्स वेरी सिंपल इफ वी रिकॉल द फॉर्मूला। अगेन इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। डेटा जो है एक्स है, ये सारी वैल्यूज 12, 54, 13, 56 और 25। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे स्क्यूनेस। निकाला तो एस ये है स्क्यूनेस का फॉर्मूला भी जानते हैं। तो एक्स बार यानी कि मीन वैल्यूज निकालेंगे सबकी, तो ये आ जाएगी 12 प्लस 54 प्लस 13 प्लस 56 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 5। Once we calculate this, so please check, इसकी जो वैल्यू है जो निकल के आएगी x बार इज 32 आ जाएगी। इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको s स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में ये वैल्यू हमको रखनी है। तो दिस वुड बी लाइक एस स्क्वायर का जो है लगाएंगे तो फॉर्मूला निकल के आएगा 12 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस 54 माइनस 32 आया ना, तो एक्स बार का होल स्क्वायर। सिमिलरली इट गोज अप टू 25 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। सो वो हो जाएगा 4। तो ये अगर हम कैलकुलेट कर ले तो s जो निकल के आया s स्क्वायर बेसिकली वो आएगा 467.5। प्लीज चेक, 467.5 आएगा, s स्क्वायर है ये। तो we will then go for under root of the same. So it comes 467.5 का under root would be s would be then we get 21.62 वैल्यू आ जाएगी। और इससे हम लोग s क्यूब निकाल लेंगे क्योंकि ये फॉर्मूले में आ रहा है। सो 21.62 का होल क्यूब निकाल लेंगे। तो s के यानी कि स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/n समेशन ऑफ n I इक्वल्स टू 1 xi माइनस बार x बार का होल क्यूब डिवाइडेड बाय s क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो दैट वुड बी 1/5 समेशन सबका चलेगा, यहाँ पे सम चलेगा। सो दैट मीन्स इन ब्रैकेट 12 माइनस वही चीज है एक्स बार मतलब 32 का होल क्यूब प्लस अप टू 25 माइनस एक्स बार। यहां से डायरेक्ट भी आ सकता है अगर हम क्यूब और होल टू पावर 4 भी निकाले तो डायरेक्ट भी आ जाएगा अगर हम ट्रिक लगाए थोड़ी सी। तो ये डिवाइडेड बाय 21.62 का होल क्यूब, ये सब कैलकुलेट करते हुए जो वैल्यू आएगी। सो प्लीज सॉल्व दिस। जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, वी गेट दी पॉजिटिव वैल्यू। तो दैट मीन्स अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो द आंसर इज लाइक इट्स अ पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा। पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा है ये। हमको ये तो बताना था ना कि कौन सा स्क्यूनेस है, न्यूट्रल है, नॉर्मल स्क्यूनेस है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वैल्यू मीन्स इट्स वैल्यू पॉजिटिव आएगी। प्लीज चेक स्क्यूड डेटा। तो ये हमारा यहाँ से स्क्यूनेस निकल गया। कर्टोसिस की बात करें, ऐसा ही इसी तरीके का ही होता है इसका भी फॉर्मूला। सो एस के आर से रिप्रेजेंट अगर करें
तो जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है दैट कम्स 1/n, सेम ही है, बस देखिए थोड़े से चेंजेस है। यहाँ पे क्यूब, होल क्यूब के ना होते हुए 4 हो जाएगा। एंड एस 4 सेम ही है, बस होल क्यूब ना होते पावर जो है 4 हो जाएगी। 4 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये सब कैलकुलेट करते हो जो वैल्यू आएगी, वंस यू कैलकुलेट दिस, दिस वुड बी एस के आर जो आ रहा है, देखिए वो आ रहा है 0.7, व्हेन आई कैलकुलेटेड दिस इट्स 7861, ये वैल्यू आ रही थी। तो इसमें एक्सेस कर्टोसिस हम लोग चेक करेंगे। सो वील गो फॉर सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 को, 3 माइनस कर देंगे तो 0.7861 में से -3 कर देंगे तो एक्सेस कर्टोसिस हमको मिल जाएगा। और अगर आप देखें ये करके तो माइनस में वैल्यू आ रही है, सो इट वुड बी -2.213, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। 2.213, सो दिस इज नेगेटिव वैल्यू। तो यहां लिख लेते हैं फिर से, एस के आर की जो वैल्यू है वो है -2.213, और क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है, दिस इज इन माइनस, नेगेटिव है, तो ये वाला जो कर्व है कर्टोसिस का, हमको पता है तो मीजो होना चाहिए, लेप्टो होना चाहिए, या प्लैटी कर्टिक होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेगेटिव में अगर वैल्यू आ रही है तो जो कर्व निकल के आ रहा है वो है प्लैटी कर्टिक, प्लैटी कर्टिक डेटा। कर्टोसिस वुड बी प्लैटी कर्टिक कर्व। ठीक है, इजी। तो सारी बात ले दे के ये है कि फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। फॉर्मूला याद है तो कोई भी क्वेश्चन दे दे, कुछ भी डेटा देते हम लोग आसानी से सॉल्व कर देंगे, और काफी सिंपल फॉर्मूला है, सच कोई टफ तो नहीं है ना। तो प्लीज रिमेंबर, प्रैक्टिस कीजिए। न्यूमेरिकल की स्कोरिंग है, आप लोगों को डायरेक्ट जो है पार्ट सी में अगर क्वेश्चन आते हैं +4 आप ले जाएंगे, और भी एग्जाम्स में पीएचडी के भी आप स्कोर बढ़िया कर जाएंगे। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हमारे साथ एंजॉय करते रहिए, समझते रहिए लेक्चर्स को। थैंक यू सो मच वंस अगेन।